बढ़ा करके हिंदू समाज में जागृति को पैदा करने के लिए, अपना घर द्वार छोड़ करके समाज को जागृत करने का काम करने के लिए निकलने वाले भाई कपिल मिश्रा जी आज इस मंच पर विराजमान में ग्वालियर की धरा पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भाई हरि सिंह धनगढ़ जी, हमारे साथी भाई भानु प्रताप सिंह जी, बहुत सारे साथी मंच से नीचे हैं। चूंकि मंच थोड़ा छोटा है इसलिए मंच पर स्थान नहीं है, लेकिन उन सबका स्थान हमारे मन में बहुत ऊंचा है। आदरणीय भाई साहब सुधीर शर्मा साहब, आदरणीय सुमंत भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भाई छोटे भाई डॉक्टर नितेश शर्मा जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर प्रणा पाटिल जी, भाई अमित सिंह जादौन जी, भाई धर्मेंद्र आर्य जी, सुनील अग्रवाल जी, राजेश महोबिया जी, हमारे साथी इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे भाई कमल मिश्रा जी, मनीष सोनी जी, शिवराज सिंह सिकरवार जी, शालिनी वर्मा जी, सुशील राय जी, निखिल विजयवर्गीय जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे छोटे बड़े सभी स्नेहीजन, हिंदू हित के लिए सभागार में उपस्थित होने वाले आप सभी साथीगण और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजक भाई ब्रजराज पंकज जी, जो मुझे स्नेहवश चाचा जी कहते हैं, मैं भी उससे भतीजे से का स्नेह देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत आगे और हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं पिछले 5-7 वर्ष से मैं अपने मित्रों से, जो भी मित्र है मेरे भाई और जो भी मेरे अग्रज है या है, उनसे बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मैं कहीं बिद गया हूं, मुझे जो करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उठा पटक सा, लेकिन जो करना चाहिए वो काम पंकज जी कर रहे हैं, बड़े आराम से कर। 10, 20, 25 साल उन्होंने जो भी कुछ अर्थव्यवस्था, जो भी कुछ कमा रहा था या जो भी कुछ ध्येय था वो किया। आज वो पूरा समय हिंदू जागरण के लिए दे रहे हैं, हिंदू समाज के जागरण के लिए दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबको उनका अभिवादन करना चाहिए और धन्यवाद के पात्र सभागार के कार्यक्रम करने के लिए, और मैं भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए उनको आश्वस्त करता हूं कि जब जब जहां जहां जैसी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा हर समय। हर मैंने अभी सुमंत भट्टाचार्य जी से एक बार, उन्होंने जब कहा कि मैं वामपंथ से आया हूं तो मैंने कुमारिल भट्ट के नाम का उपयोग किया। इस सभागार में कितने साथी हैं जो कुमारिल भट्ट के बारे में जानते हैं? बस हाथ उठाते हैं 1 मिनट के लिए। संख्या शायद मुझे लगता है ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन था कुमारिल भट्ट? कुमारिल भट्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, बौद्धों के आक्रमण से बचाने के लिए, स्वयं बौद्धों के गिरोह में जाकर के वहां बौद्धों से शिक्षा सीखी, उनसे जाना कि बौद्ध धर्म क्या है। उसके बाद बाहर निकल करके हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए उस काम को करने का काम किया, वो कुमारिल भट्ट थे। विस्तार से आपको नहीं बताता, मैं सिर्फ संक्षेप में बताया। और देखिए, सबसे पहली बात यह है, विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और लंबा है, लेकिन समय थोड़ा कम है, मैं शॉर्ट में मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हमको हिंदू क्यों बने रहना चाहिए। जब पूरी दुनिया के अंदर कन्वर्जन चल रहा है, लोग आर्थिक दृष्टि से, प्रलोभन की दृष्टि से, साम्राज्य को स्थापित करने की दृष्टि से, जब ईसाईयत और मूसाईयत पूरी दुनिया के अंदर धर्मांतरण को कराने का काम कर रही है, तो हम भी को बन जाना चाहिए। हम इनका संघर्ष क्यों करना चाहते हैं, क्यों बचे रहना चाहते हैं? अगर हमारे बचे रहने से क्या मिलने वाला है? क्या सिर्फ हमारा अस्तित्व तो बचा रहने आना चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं, या इसलिए हम युगों से, पीढ़ियों से लड़ते चले आ रहे हैं, या इसीलिए शंकराचार्य की यात्रा हुई, या इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लोगों को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया? नहीं, इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए हमारा बचा रहना जरूरी है। इस संसार को बचाए रहने के लिए हमारा बचा रहना जरूरी है। हम रहेंगे तभी ये संसार बचा रहेगा। इस संसार के अंदर जो आसुरी शक्तियां, उनका सर्वनाश होता रहेगा, और जो देवीय शक्तियां, उनका उत्थान होता रहेगा, उनकी स्थापना होती रहेगी। हमारा बचा रहना जरूरी है। बहुत दूर, एक दूर ग्राम में
जिसने अपने जिले की सीमाओं को नहीं देखा, वो पुजारी या हिंदू धर्म का अनुयायी या एक हिंदू जब सुबह घंटा बजाता है तो वो कहता है विश्व का कल्याण। जिसने अपने जिले की सीमाओं को नहीं देखा कि जिला उसका कितनी दूर है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो पूरी दुनिया की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, वो प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, किसी के बैर की बात नहीं करता। इसलिए हमको बचा रहना चाहिए, इसलिए हमारा होना चाहिए, और हमारे होने से ही यह सृष्टि बचेगी। इसके लिए करना क्या है, किनका बचाव करना है, कैसे लोगों को संरक्षण देना है, यह हमारे पूर्वज बहुत पहले कहते हैं और बता करके गए। भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मन जो बता, किनकी रक्षा करनी है, उनको बचा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि दो प्रकार की शक्तियां हैं इस दुनिया के अंदर, एक देवी शक्ति और एक आसुरी शक्ति। देवीय शक्तियों के संरक्षण के लिए आपको काम करना होगा, क्योंकि आसुरी शक्तियां अपना प्रयास करती रही। आप यहां सारे मित्र आए हैं, किसी ना किसी वाहन से तो आए होंगे, वाहन में ताला लगा के आए? हाथ उठाइए, मुझे बताइए, वाहन में ताला लगा के आए या नहीं आए? क्यों? आपको चोर तो दिखाई नहीं दे रहा था, पुलिस भी है, बगल में पड़ाव खाना भी है, लेकिन फिर भी ताला लगा करके आए। इसलिए लगा करके आए हैं, वाहन हमारा है और उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है। तो जो धर्म हमारा है, जो समाज हमारा है, जो राष्ट्र हमारा है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो सरकार पर कैसे? उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है, वो हमारे लिए नहीं, इस संसार को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानाम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय हिताय संभवामि युगे। क्षमा चाहता हूं, संस्कृत में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मुझे आना, और किसके लिए? साधु और सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन वो धर्म की रक्षा कैसे होगी? लोगों को संकट से कैसे बचाया जाएगा? लोगों को जागृत कैसे किया जाएगा? जब इंद्र के प्रकोप से उनको जनता को बचाना था तो उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया, लेकिन उसका श्रेय खुद को नहीं दिया, वो विद्वान और बालिकाओं को दिया कि आप सबकी ताकत के साथ में इस गिरिराज पर्वत को मैंने उठाया है। मतलब संपूर्ण सृष्टि को उस नेक कार्य में शामिल करके बताने की कोशिश की, आपके जागृत होने के कारण से ये समाज बचा रहेगा। आपको इस कार्य में आगे आना होगा, अपने सारे संकटों के निराकरण के लिए आपको स्वयं खड़ा होगा। और हम किसकी तरफ देखते हैं? योगी, मोदी, फलाना विरोधी, नहीं तो हटा देंगे सरकार से, लाएंगे किसको? जो घोर विरोधी, जो गोली चलाएगा उसको। भगवान राम ने लंका तक की वे यात्रा की, किसके लिए? सीता जी को सिर्फ लंका से लाने का काम तो करने के लिए नहीं किया। भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक की जो यात्रा की, उस समग्र समाज को जागृत करने के लिए। धर्म की स्थापना जरूरी नहीं है कि विद्वान लोग ही करें। धर्म की स्थापना करने के लिए लोगों के अंदर धार्मिक जागृति का होना आवश्यक है। आज मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, एक सांसद है, मुस्लिम है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मैं ये नहीं कह सकता कि अगर हमारे घर के अंदर हमारी बहू और बेटी है तो वो अगर अकेली है तो हमको कमरे में हो सकता है हमारे अंदर शैतानी फितरत हावी हो जाए। बोला मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। दुर्भाग्य है, और यही हमारे लिए गर्वन मुक्ति है कि हमारे संरक्षण में, हिंदू सनातन संस्कृति के पोषक के संरक्षण में अगर दूसरे की भी बहन बेटी और स्त्री है तब भी वो सुरक्षित रहेगी। हमारी वो अपनी बहन बेटी भी उनके घर में सुरक्षित नहीं है, वो सार्वजनिक मंच पर कहने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं, इस लोगों के सामने बता रहे हैं। हमने तो रामायण में कहा, सुंदरकांड की चौपाई जो करता
ज्योति के चंद्र की राय। तो भगवान का आचरण हमारे लिए अनुगामी होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। और उस पूरी यात्रा में हिंदू समाज को जागृत करके लंका विजय का जो अभियान हुआ, उस अभियान से हमको इस बात की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हमको धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। गौतम न्याय शास्त्र लिखते हैं, कुछ बातें छोटी सी अवगेरी कपड़ मिश्रा जी बैठेंगे, इकोसिस्टम की बातें बताई हैं। गौतम न्याय शास्त्र लिखते हैं, लेकिन अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ न्याय नहीं कर पाते। जब इंद्र का श्राप उनकी पत्नी को लगता है तो वो स्वयं एक आश्रम के कुलाधिपति बनने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके, देवी अहिल्या ने कहा था उनसे कि आप छोड़ करके चले जाइए, उनको छोड़ करके चले जाते और स्वयं दूसरे आश्रम के जाकर कुलाधिपति बन जाते। ये बात उस समय की तो भगवान राम और राजा जनक के समय की। और उस भक्ता का उद्धार करने के लिए कौन जाते हैं? भगवान राम। उनका जाकर के उद्धार करने का काम करते हैं। और जहां उनकी दूसरी वो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित अपने घर में रखने की स्थिति में नहीं होते, और हमसे कहा जाता है कि राम और रहीम एक समान। हमारी तुलना आप मत कीजिएगा किसी के साथ। हम किसी का पर्यायवाची नहीं है, मूल है। हमारा कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। सामर्थ्य मुझ में याचना में क्यों करूंगा, रुद्र हूं विश्व मधु की कामना में क्यों करूंगा। मारती ठोकर बेवक को हो गया क्षण में भिखारी, किंतु घर की क्रोध से क्यों जल रही आंखें तुम्हारी। तो मेरा कहना है कि हम किसी क्या ना तो विलोम है, ना पर्यायवाची है, ना समानार्थी है। हम मूल है, हमारी तुलना किसी के साथ संभव नहीं है। जब लोग सभ्यता के लिए अपना दावा करते हैं कि हम सभ्यता आई, उससे 5000 वर्ष पहले हमारे पास सभ्यता थी। हम गौतम का न्याय शास्त्र लिखते हैं, भरत का नाट्य शास्त्र लिखते हैं, सुश्रुत की सदरी संहिता लिखते हैं और दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ईसा से 250 से लेकर के 500 साल पहले हमारे पास लोकतंत्र था। पूरे मौर्य काल में सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहां 28 तरीके समितियां हुआ करती थी और करीब 30 लोगों की एक परिषद हुआ करती थी, जिसको संसद कहा जाता था। तुम सबसे बड़ा परेशानी जो है हमारे साथ, एक लंबी पीढ़ी, और ये करीब 1947 के बाद, या आप कहें कि 1920 और 25 के बाद हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, इन तीन चीजों की घृणा करके उत्पन्न हुई। और उसका परिणाम यह रहा कि पूर्व पीढ़ी लगातार जहां भी गई, जिस बौद्धिक मंच पर गई, वहां जाकर के उन तीन चीजों से हमेशा उसने अपनी घृणा को प्रदर्शित किया। आपको नाम का हिंदू किसी बौद्धिक मंच पर दिखाई देगा, लेकिन वो बात जो करेगा वो आपके खिलाफ करने की बात करेगा, आपके संस्कारों के खिलाफ करने की बात करेगा। आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, सुबह की खबर थी, एक अधिकारी है प्रशासनिक, उनका विवाह हुआ और उन्हें विवाह के समय अपने पिता से कहा कि मुझे कन्यादान मत कीजिएगा, मैं कोई वस्तु नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जो कन्यादान करने से मना किया, तो वहां जो पुजारी थे उन्होंने इस बात के लिए नहीं कहा कि मैं इस विवाह को संपन्न नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने कन्यादान को नहीं किया, इसलिए आपका विवाह नहीं होगा। वहां लोगों ने ताली बजाई और अखबार में छपा दी बहुत बड़ी बात। क्या कन्यादान सिर्फ एक ढकोसला है? क्या हम उसको ये कहकर के इनकार कर सकते हैं कि कन्या नहीं? मैं आपके सामने लग रहा हूं कि छोटा विषय, ये बड़ा विषय है, आपके संस्कारों पर चोट करने का विषय है। आपका पढ़ा लिखा बौद्धिक समाज लोगों से सीख करके आता है कि आपकी चीजें ढकोसला है, और फिर उसको आपको उसी समाज में इंप्लीकेट करने का काम करता। लेकिन किसी भी हिंदू समाज ने, वहां उनके रिश्तेदारों ने इस बात का विरोध नहीं किया। क्या कन्यादान किसी वस्तु का आदान प्रदान? कन्यादान सृष्टि की आगे की रचना के लिए हमारे द्वारा दिया गया एक योगदान है, जिससे परिवार की समृद्धि और सफलता बढ़ेगी। ईश्वर ने हमको पैदा किया, आगे की चीजों को हमको पैदा करना है, उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। लेकिन हम उन विषयों को छोड़ देते हैं जो हमको गौरवान्वित करने वाले होना चाहिए। उन विषयों पर हमको शर्म आने लगती है, जिनको वास्तव में हमको पुनर्स्थापित करने की बात हो, जो हमारे लिए, प्रकृति के लिए और सबके संरक्षण के लिए आवश्यक। एक बात और, इजराइल का गठन हुआ। हम सारे लोग मित्रों, हम जितने भी राष्ट्रवादी साथी हैं, जब भी कोई बात चलती है
तो इजराइल के बारे में बहुत तेजी के साथ बात करते हैं कि इजराइल की सेना ऐसी, इजराइल का देश, इजराइल ऐसा और इजराइल में ही हुआ। आप एक बात बताइए कि इजराइल का जब गठन हुआ तो इजराइल को 1947 और 1948 में उसको मान्यता दी गई। एक भूमि थी जिसको फिलिस्तीन का यरूशलेम के आसपास जो थी, जो उनको दी गई। पूरी दुनिया का एक भी मुसलमान आज तक इजराइल के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता। पूरी दुनिया के अंदर के मुसलमानों में, इवन भारत के मुसलमानों में इस बात को लेकर के आज भी घृणा और पीड़ा है कि इजराइल को मुस्लिम बहुल कंट्री की एक भूमि दी गई, मुसलमानों की भूमि दी गई, इसलिए इजराइल आज भी उनका दुश्मन है। आपके अंदर इस बात की पीड़ा है क्या कि एक पाकिस्तान आपकी भूमि से काट करके बना दिया? ये पीड़ा आपके मन के अंदर नहीं है ना? आप आज भी स्वतंत्र हो गए इस बात की बात करते हैं। एक बड़ा भूभाग, एक बड़ी भूमि आज पाकिस्तान बना करके मुसलमानों को दे दी गई। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के रूप में है और आज हमको इस बात की कोई पीड़ा नहीं है। हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े जो लोग हैं वो अखंड भारत स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया करते थे। सरकार ने उसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया, लेकिन हमारे मन के अंदर इस बात की पीड़ा होनी चाहिए। जिस दिन हमारे मन में इस बात की पीड़ा होगी उस दिन पुनरुत्थान का काम चालू हो जाएगा। हमारे अंदर चेतना जिस दिन जागृत हो जाएगी इस बात के लिए, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हम जौहर की बात बड़ी शान के साथ करते हैं और करना भी चाहिए। हमारी स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बलिदान किया, अपनी देह को अग्नि को समर्पित किया, लेकिन क्या इस बात की चर्चा करते हैं कि वो जौहर किनके कारणों से हुआ? उनके कारण से हमारी कोई पीड़ा है? जिन मुगलिया हुकूमतों ने हमारे लोगों पर आकर के आक्रमण किया, जिन आक्रमणकारियों ने हमारी नारियों को इस बात के लिए बलिदान करने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उस पीड़ा को हम सहेज करके रख पाए? जब तक आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी, जबकि आपके अंदर राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र का अंदर से राष्ट्र का जागरण नहीं होगा, तब तक ना तो राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, ना ही आपका धर्म सुरक्षित रह सकता है। राज्य तो भौगोलिक सीमाओं में हो सकता है, लेकिन राष्ट्र आपके हृदय में सदैव विराजमान रहना चाहिए। और राष्ट्र जब तक आपके अंदर, राष्ट्र का भाव जब तक आपके मन के अंदर विराजमान रहेगा, तब तक राज्य कभी भी भौगोलिक सीमा पर उतर जाएगा। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल। वो दुनिया के सारे देशों में मिलते थे और एक बात कहते थे कि अगली बार जाकर के यरूशलेम में जाकर के मिलेंगे। दुनिया के सारे देशों में रहते थे, अपना व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, लेकिन वो लौट करके जब गए, अपना व्यापार और व्यवसाय को छोड़ करके उन्होंने इजराइल को बनाए रखने के लिए 40,000 लोगों ने जाकर के 1947 में वहां इजराइल की घोषणा कर और वहां पहुंच गए। क्या हमारे मन के अंदर भाव है? वो इजराइल का अगर अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो भारत के अंदर खड़े होकर के उसका विरोध करने की ताकत रखते हैं, और हम कश्मीर के अंदर से जब हिंदुओं को भगा दिया जाता है तो उसका विरोध करने की ताकत इस देश के अंदर नहीं रखते, उनके समर्थन में रैली निकालने की ताकत नहीं रखते, चुपचाप से देखते, सुनते और सहते रहते। बांग्लादेश से भी हिंदुओं का पलायन हुआ, हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई? सिर्फ सरकार की तरफ मुंह देखना। अफगानिस्तान से भी हिंदुओं का पलायन हुआ, सिखों का पलायन हुआ, हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई? साथ हमारे विमर्श का विषय तक नहीं। क्या ऐसा उनके साथ किसी दुनिया और किसी देश में हुआ होता था? क्या यही होता? तो इस दुनिया को बचाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जिससे पूरा जीव समाज, जिससे पूरा जीवन बचा रहेगा, उसको बचाए रखने के लिए हमारा बचाए रहना जरूरी है, हमारे लोगों का बचाए रखना जरूरी है। सबसे पहली स्थिति है कि हमको अपनी चीजों और सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने की आवश्यकता है। जो कुत्सित इतिहास दिखाया गया उस इतिहास को छोड़कर के हमारे वास्तविक इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और इस बात की आवश्यकता है कि हमसे ही सारा संसार, जब तक हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को इस बात का गर्व नहीं होगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने के कारण से दुनिया बची हुई है, तब तक लोग हमारे जागरण के कार्यक्रम में इस बात के लिए शामिल नहीं होंगे। मैं भाई कपिल मिश्रा का इस बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। इस बात के लिए वो राजनीतिक रूप से जरूर वर्तमान में विधायक नहीं है, वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी भारत के अंदर उनकी जब विधायक था तो उतनी ख्याति नहीं हुई जितनी ख्याति आज की डेट में देश के अंदर। आप मजबूर कैसे कर सकते हैं? खट्टर की सरकारी थी, 37 स्थानों पर खुले में नमाज की अनुमति थी। आप गए और गुरुग्राम में जाकर के आपने विरोध किया, दिल्ली से चल करके आप जाते हैं और वहां दिल्ली से चलकर जाने के बाद वो विरोध करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और आज स्थिति है उसी खट्टर सरकार ने उसको वापस लिया और लेने का काम।
सरकारें जनमत से चलती है, जनमत की ताकत को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है, उसे लोगों के सामने बताए जाने की आवश्यकता होती है। जब समाज इस देश के अंदर उठ खड़ा होता है और जिस दिशा में जाने को होता है, तो इस देश के अंदर इफ्तार की पार्टियां बंद हो जाती है और आज सारे लोग भगवा पहन करके मंदिर मंदिर माथा टेकने की बात करते। 2015 की बात है, संसद के अंदर राजनाथ सिंह जी के ऊपर एक विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आउटलुक में, और इंटरव्यू ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि पहली बार इस देश के अंदर एक हिंदू राजा गद्दी पर बैठा। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा। राजनाथ सिंह जी ने जैसे ही उन पर आरोप लगा तो उन्होंने नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है। मतलब उनको ये कहा, उनको लगा कि ये मेरे ऊपर कोई बुराई है या मेरे ऊपर कोई तमगा लगने वाला है, जिसको लगा कि सांप्रदायिकता को उन्होंने मना किया। आउटलुक ने भी मना किया कि नहीं वो बात गलत थी और वो ऐसा खबर उन्होंने नहीं दी थी हिंदू राजा पर। लेकिन आज क्या, जिसके बारे में कहा था वो त्रिशूल लगा करके काशी के विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए जा रहा है। अब कोई कह सकता है क्या इस बात को किसी नेता के मुंह से कहने की आवश्यकता है क्या? वो स्वयं जल लेकर के गंगा जी से एक 72 वर्ष का आदमी आपके मान और प्रतिष्ठा के लिए उस काम को वो किसी पुरोहित के माध्यम से नहीं करा सकता था। स्वयं एक 72 वर्ष का आदमी गंगा के अंदर कमर तक की पानी में जाकर के डुबकी लगाता है, सारे संस्कारों के साथ, सारी मर्यादाओं के साथ जल को लेकर के आता है, काशी विश्वनाथ को जाकर के अभिषेक करता है। ये राजनीति नहीं है, ये धर्म की स्थापना है। किसी भी रूप में जाकर नहीं होगा। अंधेरे में, अकेले में और अहंकार में धर्म ही आपको पाप करने से बचाता है। धर्म की राजनीति वेश्या के समान है। आपका एकांत पवित्र और प्रमाणिक होना चाहिए, इस बात को धर्म ही सिखाता है। और जिस दिन आपका एकांत पवित्र और प्रमाणिक हो जाएगा, आप धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, उस दिन संसार से सारी आसुरी शक्तियों का अपने आप सर्वनाश होने की स्थिति। कहते हैं धर्म मेरी दीर्घकालिक राजनीति और राजनीति मेरा तात्कालिक धर्म है। और आज उस गांधी के अनुयायी कहते हैं कि राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण और आपके सामने देता हूं, बात अपनी समाप्त करूंगा, कपिल मिश्रा जी को सुनने करके आप लोग उठाते हैं। 1905 बंगाल के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक आधार पर किया गया, अंग्रेजों ने किया। उसके खिलाफ हिंदुओं ने एक आंदोलन किया। वो आंदोलन बंगभंग के नाम से मशहूर। 1911 में वो बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ। ऐसा इतिहासकार भाई सुमंत जी बैठे हुए हैं, इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं। तो वो बंगाल का विभाजन हुआ। मैं सिर्फ एक बात को आपको इसलिए कहना चाहता हूं, और मैं बार बार लोगों के बीच कहता हूं कि 400 साल तक या 200 साल तक या 150 साल तक जो भी इतिहास के विद्यार्थियों को जानते होंगे, इस देश के अंदर आक्रमणकारियों पर शासन रहा। और जब शासन ही आक्रमणकारियों का रहा हो, तो तकरीब पर तौल करके, तकरीब पर जनेऊ को तौल करके अपने अरमानों को पूरा करता हो, कितनी हत्याएं निर्मल में कराई जाती हों, तब तक हमारे पूर्वज हिंदू बने रहे और हम हिंदू बने रहे। क्यों? क्योंकि हमको कोई ये कहने वाला नहीं था कि राम और रहीम एक समान और ईश्वर अल्लाह एक समान, ये कहने वाला कोई नहीं था। हमको माने में कि जो भी विधर्मी आएंगे उनका मुकाबला करने की बात होगी। भले उन्होंने तलवार के बल पर हमारा धर्म अगर परिवर्तन करा दिया, लेकिन हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बच्चों ने उसका विरोध करने का काम किया। लेकिन 1911 के बाद कुछ ऐसे छा आए, कुछ लोगों को ऐसा स्थापित किया गया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान के गान के साथ आए। तो हिंदू के आक्रोश को समाप्त करने का काम जो देश के अंदर किया गया, उसमें हिंदू खो गया। वो औरंगजेब रोड पर भी खड़ा होकर के उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। मैं कहता हाँ ठीक है, औरंगजेब भी होगा तो ठीक है, वो तो बढ़िया लगे। अंग्रेज इतिहासकार आ गए जिन्होंने औरंगजेब को क्रूर लिख दिया, वरना तो मुगल इतिहासकार होते तो उसको भी बहुत प्रतापी राजा लिख देते, सारी चीजें लिखते। हमारा दुर्भाग्य है कि अपने बच्चों को अपने घर के अंदर इस बात को बता दें कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन हम इस बात के सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि औरंगजेब के नाम से आज देश के अंदर रोड क्यों है। ये प्रतिशोध जिस दिन हमारे दिमाग में आ जाएगा, उस दिन औरंगजेब रोड नहीं रहेगा। ये बात मान लीजिएगा, जब बाबरी का ढांचा नहीं रहा तो औरंगजेब रोड ही नहीं रहेगा।
जिन लोगों ने गुलामी के प्रति कुछ भवनों को बनाए रखा, आज ना सेंट्रल विस्टा के माध्यम से बदल दिया गया उनका स्वरूप। आज आपके स्वरूप में वो शामिल है ना। ये बातें बहुत छोटी छोटी सी है, बातें आपको राजनीतिक लग सकती हैं, लेकिन ये बातें राजनीतिक नहीं है। ये बातें आपके गौरव, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी हुई बातें हैं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं का पलायन कब हुआ? 90 जनवरी 90। भारत का गृह मंत्री कौन था? भारत का गृह मंत्री कौन था उस समय? मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती के पिता। एक आदमी गृह मंत्री बनकर के आता है, एक राज्य हिंदू विहीन हो जाता है। एक दिन की सरकार आती है तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर राज्य गैर मुस्लिम विहीन हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर आतंक होता है किसी बात को लेकर के, एक आदमी हिंदुओं की दुर्गा पूजा के पंडाल में जाकर के जानबूझ के रखता है, हिंदू विहीन करने की बात किया जाता है। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, कोई मित्र बता सकता है क्या? बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे। यस, लेकिन आपने डायरेक्ट एक्शन डे कहा कि हमारे बहुत सारे मित्रों को डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता नहीं। क्यों? सोहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री था ना, इसलिए हुआ। कितने हिंदू मारे गए पता नहीं, क्यों मारे गए पता नहीं। उस पीड़ा को किसी राजनीतिक दल ने निंदा करने की कोशिश नहीं की। जानबूझ करके मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। बंगाल का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी, मंच से घोषणा होती है, सारे लोग तैयारी के साथ आते हैं और फिर हिंदुओं के ऊपर कलकत्ता के अंदर कत्लेआम होता है। तस्वीरें जो आती है उसमें गिद्ध और भाषा दिखाई देती है, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। दूसरे और तीसरे दिन जब पलटवार होना चालू होता है, जब आक्रोश आना चालू होता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी सोहरावर्दी के साथ जाकर के एक कमरे में जाकर के ठहरते और ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस देश की खूबी, ये हमारी परेशानी, ये हमको नपुंसक बनाने की प्रथा। मोपला का नरसंहार कितने साथियों को मारा? क्यों हुआ? हमको क्या लेना देना था? प्रतिक्रिया क्यों मिली हमको? इस बात को जानने की कोशिश होना चाहिए ना। तुर्की का खलीफा से हमारा क्या लेना देना था? भारत विभाजन की बात, भारत विभाजन का बीज उस दिन रख दिया गया था इस देश के अंदर, जिस दिन कांग्रेस के मंच से इस्लामीकरण की और इस्लामिक तुष्टीकरण की बात को खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मंच प्रदान किए जाने की बात की गई थी। उस दिन भारत विभाजन का बीज रख दिया गया। उधर मावलकर जी ने किताब लिखी है, सावरकर, वीर सावरकर, अभी लेटेस्ट किताब है, कई लोग चर्चा में हैं, किसी और किताब। उन्होंने लिखा एक शब्द, दो शब्द, उन्होंने कहा आपने विरोध करना बंद कर दिया। सावरकर जी का कहना था कि अगर विभाजन के विरोध में अगर हिंदू विरोध कर देता तो इस देश का विभाजन नहीं। तो इसलिए कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत और वैनिवृद्धित, ऐसा कुछ लिखा है, मैं पूरा उसको नहीं। उठिए, जागिए और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को प्राण से समर्पित कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक कविता के साथ मैं आपको बस अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जिस हिंदू ने लव में जाकर नक्षत्रों को दी है शमिया, जिसने हिमगिर का बच चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पे पाषाणों को तैराया है, वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यादों ने घोष किया प्रणवंतो विस्मार्यम का, जिसका गौरव कम न कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक विश्वासों पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धरपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन वरिष्ठ तन की रचना दंदे दधीचने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का विघ्न बजाकर दानव दल को डरना होगा, दानव दल को डरना होगा।